नए साल के मौके पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अलविदा 2025 खुशामदीद। 2026 नए साल का आगाज हो गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड की आवाम ने खुशामदीद कहा। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। टोक्यो में भी आतिशबाजी। जनूबी कोरिया में साल नौ के आगाज पर सदियों पुरानी रिवायत बरकरार। 33 बार घंटा बजाया गया। बीजिंग, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर में भी साल नौ का शानदार इस्तकबाल। आतिशबाजी का मुजाहिरा। पाकिस्तान में 2025 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। सुनहरी सूरज आज दोबारा नए साल और नई उम्मीद के साथ 2026 में तुलू होगा। अवाम 2026 को खुश आमदेद कहने के लिए पुरजोश। 2025 ने पाकिस्तान को अस्करी और माशी मैदान में कामयाबियां दिलाईं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चैलेंजिंग रहा है 2025 बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान को इसमें रहे। पाकिस्तान ने टेररिज्म को फेस किया, इसमें पाकिस्तान ने इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस किया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ा चैलेंज थी इस साल के आगाज़ में। एक काफ़ी हंगामा खेज साल रहा। इस साल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एज अ कंट्री, एज अ रियासत बहुत सारी कामयाबियां दी। कुछ मुश्किलात भी रही और ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। 2025 का साल मुझे तो ज़ाती तौर पे ध्यानदारी के साथ आमना लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए लेके आया। पाकिस्तान ने जिस तरह अस्करी मैदान में, सियासी मैदान में, सफारतकारी के मैदान में जो कामयाबी हासिल की, जिसका आज तारीख भी गवाह बन रही है। कैसा रहा 2025? बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। साल भर में पाकिस्तान की कामयाबियों, अहम वाक़यात, मईशत, सियासत, खारजा उमूर का अहाता किया गया। पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? मारूफ तज्ज़ियाकारों और बोल के एंकर्स ने 2025 के दौरान पाकिस्तान में होने वाली इस्लाहात और उनके नताइज पर रोशनी डाली। 2026 में क्या असरात होंगे, सैर हासिल गुफ्तगू की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तानी बहनों भाइयों को मेरी तरफ से नए साल की खुशियाँ मुबारक। 2026 सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल जो 2026, इसमें हमारे मुल्क को मजीद तरक्की मिले। बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मुल्तमिस हूँ कि हम सब मिलकर ये दुआ करें कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान, अपनी पनाहों में रखना। नए साल पर सियासी रहनुमाओं, शोबिज और क्रिकेट स्टार्स की मुबारकबाद। बोल पर वीडियो पैगाम में वफाकी वजीर जाम कमाल ने 2025 को एक्सपोर्ट और मईशत के हवाले से अच्छा साल करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, गुलाम मोइनुद्दीन, बुशरा अंसारी और क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। साल 2025 में कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बना रहा। लुटेरों ने 3 खवातीन और 2 पुलिस एहलकारों समेत 85 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। शहरियों को करोड़ों रुपए के सामान, नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात में कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की में सिविल सोसाइटी का किरदार अहम है। मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान के अवाम की इस्तिकामत और हुब्बुल वतनी को सराहा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ करते हुए अवामी फलाह पर मबनी नुक्ता नज़र पर जोर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस और गर्मजोशी पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अम्र का इयादा किया कि हालिया महीनों में नई बुलंदियों को छूने वाले देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। ढाका में खालिदा जिया के घर पर स्पीकर अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। जयशंकर खुद चलकर आए और अपना तारुफ भी कराया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत पूछी। खैर मक़दमी कलमात का भी तबादला हुआ। अयाज सादिक ने बताया कि हमारे जहन में था कि भारतीय वफ़द से गुरेज करना है, मगर वो खुद आए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुझसे हाथ मिलाया। जयशंकर के साथ कैमरे आए थे। उन्हें मालूम था कि ये रिपोर्ट होगा। मार्का हक़ के बाद आला सतह की पहली मुलाकात है जिसमें भारतीय पॉलिसी में मौजूद वाज़े तज़ाद को फिर बेनकाब कर दिया। भारत की जानिब से क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन अयाज सादिक और जयशंकर की मुसाफा करते हुए तस्वीर वायरल हो गई है। महंगाई से सताए अवाम के लिए नए साल पर बुरी खबर। ओगरा ने जनवरी के लिए LPG महंगी कर दी। फी किलो कीमत में 10 रुपये 68 पैसे का बड़ा इजाफा। कीमत 208 रुपये 99 पैसे से बढ़कर 219 रुपये 67 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 126 रुपये 9 पैसे का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Prime Minister and the Cabinet decided at the time of the floods which affected us this year that we are not going to go for an international appeal, and for rescue and relief we will use our own resources. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बदतरीन सैलाब के बावजूद हुकूमत ने आलमी इदारों से मदद न लेने का फ़ैसला किया। माशी बेहतरी के बाइस मुतादिद कर्ज़े वक्त से पहले अदा किए गए, जबकि माशी इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतादिद मौसर इक़दामात किए हैं। आज बैंकों में आम तातील होगी। बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने वाज़े किया कि बैंकों, तरक्याती और माली इदारों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के मुलाजमीन हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को गवर्नर तबूक शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोन। गवर्नर तबूक की जानिब से साल नौ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इसहाक़ डार ने भी गवर्नर तबूक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहजादा फ़हद ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को तबूक के दौरे की दावत दी। जाएंगी। कराची में अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने बस में मुख्तसर दौरा भी किया। कहते हैं आगाज़ में 5 बसें लाई गई हैं जो मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची में सड़कों की तामीर कर रही है। कोरंगी की सड़कों के लिए 9 अरब रुपए मंजूर किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा, चमन, गवादर और जेवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू। सवात, एबटाबाद और मरी में बर्फबारी। NDMA ने बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में सर्दी शुरू होते ही छुट्टियां खत्म। स्कूल आज से खुल जाएंगे, जो साबित करता है कि सिंध में मौसम नहीं कैलेंडर फैसले करता है, जिसकी सजा हर साल बच्चों को मिलती है जो आज से ठिठुरती सर्दी में स्कूल जाएंगे।
आलमी मौसमियाती तब्दीली से बेखबर वजारत तालीम बदस्तूर दहाइयों पुराने फार्मूले पर अमल पैरा है, जिसके मुताबिक 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रस्मी छुट्टियां देकर समझा जाता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। यही गैर संजीदगी गर्मियों में भी दिखाई देती है, जब मई की झुलसा देने वाली गर्मी में स्कूल खुले रहते हैं, जबकि जून और जुलाई में मानसून के दौरान छुट्टियां दे दी जाती हैं। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में एक बार फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान है। CPPA ने नवंबर की एडजस्टमेंट में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई है। ये रिलीफ कराची समेत मुल्क भर के सारिफिन पर लागू होगा। इस वक्त अक्टूबर की एडजस्टमेंट नाफिज है, जिसमें बिजली 88 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई थी। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। कैसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।